आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा उपाय लेकर के आई हूँ जिससे जीवन में धन की कमी जो होती है वो पूरी तरीके से खत्म होती है। धन आने के रास्ते खुलते हैं, धन के प्रवाह बढ़ते हैं, रुका हुआ धन प्राप्त होता है। साथ ही साथ जो भी नकारात्मकता हमारे धन पर लगी हुई होती है, किसी की हाय लगी हो, किसी प्रकार का कोई दोष हो, वो सभी दूर होते हैं। आप सभी लोगों को मेरा शिव वंदन। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ और पूरा विश्वास भी है कि आप लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। शिव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे, यही मेरी उनसे प्रार्थना है। जीवन है, दुख और सुख तो लगे ही रहते हैं, लेकिन इन उतार चढ़ाव में अगर हमें कुछ ऐसे उपाय, कुछ ऐसी साधनाएं, कुछ ऐसी चीज़ें पता चलती हैं जिनको करने से हमारे जीवन की वो परेशानियां जो होती हैं वो दूर हो जाती हैं, या यूं कहूँ कि वो परेशानियां आती तो हैं लेकिन कुछ इस तरीके से निकल जाती हैं मानो बंदूक से निकली हुई गोली आपको छूती तो है लेकिन कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हुए, सिर्फ आपको स्पर्श करते हुए निकल जाती है। तो बिल्कुल ऐसे ही ये परेशानियां भी हमारे जीवन से निकल जाएं। धन संबंधित बहुत सारी रुकावटें जो हैं सभी के जीवन में कहीं ना कहीं परेशान कर रही होती हैं, वो सभी दूर हो जाए। इनके लिए आज मैं आपके लिए एक बहुत ही विशेष उपाय लेकर के आई हूँ। देखिए, ये जो उपाय मैं आपको बता रही हूँ वैसे तो माना ये जाता है कि पूर्णिमा की रात्रि पर अगर इसको किया जाए तो इसका बहुत ही ज़्यादा विशेष महत्व होता है। लेकिन किसी कारणवश अगर आप पूर्णिमा की रात्रि पर नहीं कर सकते तो धन संबंधित कोई भी कार्य शुक्रवार के दिन करना भी बहुत ज़्यादा अच्छा होता है। साथ ही साथ अमावस्या पे अगर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जाएं आपके धन पर लगी हुई हैं या धन का अवरोध है, जीवन में धन संबंधित बहुत परेशानियां हैं, तो भी हमारे लिए अमावस्या का दिन जो होता है वो बहुत ही शुभ और फलदायी होता है। तो अब आपको करना क्या है? आपको करना ये है, दिन आप खुद चयन करेंगे। पूर्णिमा का करें, आप शुक्रवार का करें, शुक्रवार का शुक्ल पक्ष के शुक्रवार का करें या अमावस्या का करें, वो आपको अपनी सुविधा अनुसार देखना है। लेकिन आपको करना ये है कि कहीं की पवित्र स्थान की मिट्टी आपको लेकर के आनी है। जैसे गंगा जी की ला सकते हैं, किसी मंदिर की मिट्टी आप लेकर के आ सकते हैं, किसी आश्रम की जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा कहना चाहिए बहुत पवित्र होता है, उस जगह की मिट्टी को आप लेकर के आएंगे। ला कर के आपने उस मिट्टी पर गंगा जल का छिड़काव करना है। छिड़काव करने के बाद आपको उस मिट्टी को एक लाल कपड़े में रखना है। साथ ही साथ आपको 5 सिक्के उसमें रखने हैं, कोई भी उसके सिक्के हो सकते हैं, और एक चांदी की अंगूठी जो है वो उसके अंदर रख करके उसको बांध करके ओम ह्रीम क्लीम श्रीम महालक्ष्मी नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। जाप करने के बाद आपको वो पोटली जो है वो अपनी तिजोरी में रख देनी है। 21 दिन तक उस पोटली को तिजोरी में रखे रहने देंगे। इस 21 दिन के अंदर आपको करना ये होगा कि हर शुक्रवार को धूप दीप जो है वो आप उस पोटली पर दिखाएंगे, अपने लॉकर में दिखाएंगे, अपनी तिजोरी में दिखाएंगे। और उसके बाद 21 दिन के पश्चात आपको करना ये है, क्योंकि वो ऊर्जा को सक कर लेता है, जो ऊर्जा आपकी नकारात्मक होती है, तो आपको करना यह है कि 21 दिन बाद उस पोटली को कहीं पर विसर्जित करना है। अगर बहता हुआ जल है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो किसी हरे भरे पेड़ की जड़ के नीचे आप उसको विसर्जित कर देंगे। विसर्जित करते वक्त आपको ओम ह्रीम क्लीम श्रीम महालक्ष्मी नमः का फिर से जाप करना है। जाप करने के बाद आप उसको विसर्जित कर देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपको फिर ऐसे ही आप फिर शुभ दिन देख करके फिर आप यही प्रक्रिया करेंगे। ये प्रक्रिया करने के बाद अब की बार आपको पोटली में थोड़े से चावल भी बांधने हैं और उसके बाद आपको अपने लॉकर में रख देना है। लॉकर में रखने से पहले लॉकर को शुद्ध करना है। लॉकर के गंगा जल से सब साफ करके लॉकर के अंदर धूप दीप दिखा करके उसके बाद तिलक कुमकुम करके उसके बाद आपको ये वहाँ पर रखना है। रखने के बाद आपको करना ये है कि हर शुक्रवार को इसको धूप दीप दिखाना है और फिर वही प्रक्रिया कि 21 दिन बाद फिर आप इसको चेंज करेंगे। ऐसा करने से धन पे जो रुकावटें आ रही होती हैं, जो नकारात्मक ऊर्जाएं होती हैं, या धन पे किसी भी प्रकार का श्राप लगा होता है, वो सारी चीज़ें जो होती हैं वो दूर हो जाती है। बहुत छोटा सा उपाय है लेकिन इतना ज़्यादा प्रभावशाली है कि अगर आप लगातार कुछ समय तक ऐसा करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि धन के प्रवाह जो हैं आपके जीवन में बढ़ने लग गए हैं। रुकावटें धन संबंधी जो है वो दूर होने लग गई हैं और किसी भी प्रकार का अगर आपका धन कहीं फंसा हुआ है तो वो धन भी आपका वापसी मिलना शुरू हो गया है। छोटे छोटे उपाय हैं लेकिन बहुत कारगर हैं, करके ज़रूर देखिएगा।
फिर यही कहूँगी कि अपने अनुभव साझा ज़रूर किया कीजिएगा। अगर आपको कहीं भी कुछ भी ऐसा लगता है कि उपाय करने के बाद आपके जीवन में कहीं न कहीं बदलाव आए हैं, सकारात्मक ऊर्जाएँ आई हैं, तो आपका एक अनुभव न जाने कितने लोगों के जीवन को बदल सकता है। मैं तो यहाँ सिर्फ उपाय बताती हूँ, साधनाएँ बताती हूँ, लेकिन कई बार उससे भी ज़्यादा विश्वास लोग आप लोगों के अनुभव पे करते हैं। तो एक छोटे से अनुभव को साझा करने में कुछ नहीं जाता है। फिर यही कहूँगी कि अगर संभव हो सके तो अपने अनुभव साझा ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ आप सभी लोगों को मेरा शुभ वंदन, शिव वंदन। आज का दिन आप लोगों के जीवन में बहुत सारी खुशियाँ लेकर के आए।